Hello students, Vishaka ma'am here with our Hindi subject lesson number 8 पर्यावरण बचाओ. Okay, now we start. पर्यावरण बचाओ. सबसे पहले पर्यावरण बचाओ में इसका मीनिंग मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि अभी जो हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर हम लोग देख रहे हैं, मतलब एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, या से बहुत वाटर पोल्यूशन. तो ये वाटर पोल्यूशन किस चीज़ से होता है, इसका मेन कॉज क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है, किसने किया है? तो ह्यूमन, हम लोगों ने किया है. क्योंकि एनिमल्स तो जंगल में रहते, फॉरेस्ट में रहते हैं, बाकी तो कोई नहीं कर सकता. तो ये सब मतलब पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर इंसान ने ही किया है. ज़रूरत से ज़्यादा व्हीकल्स या हम लोगों के केमिकल फैक्ट्रीज, कंपनीज, इससे ही हमारा सराउंडिंग एरिया मतलब हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो गया, ख़राब हो गया. तो ये एटमॉस्फेयर अगर हमें क्लीन रखना है तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें हमारा पर्यावरण बचाना है. पर्यावरण में सराउंडिंग एरिया, हमारे जो आसपास एटमॉस्फेयर है, एरिया है, वो. आपको याद है बच्चों, कोरोना के टाइम देखो कुछ महीने सब व्हीकल्स बंद थे, सब कारोबार बंद था, कितना क्लीन एयर हमें मिल रहा था, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर था. लेकिन अभी देखो, अभी बाहर निकलने के बाद सब जगह डस्ट, आवाज़, सब जगह से दोबारा हम लोग वही सफ़र कर रहे. तो इसी बात से रिलेटेड शायद ये आपका लेसन है. मैंने ये लेसन आपके सामने ही अभी रीड कर रही हूँ. तो इस लेसन में और क्या बताया है ये हम देखते हैं. पर्यावरण बचाओ. देखो पहले ये कुछ पिक देखो, यहाँ हटाओ लिखा है और यहाँ कुछ तो नाले में, नदी में कुछ तो ऐसे फेंक रहे. उसके बाद देखो ये लड़की के हाथ में है पर्यावरण बचाओ. नीचे और कुछ है, देखो यहाँ पेड़ है, यहाँ भी पेड़ दिखाए गए हैं. और उसके बाद ये कंपनी फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं, मतलब ये धुआं क्या कर रहा है, एयर में फैल रहा है. सो ये एयर पोल्यूशन कर रहा है. और बाद में ये क्या है, ये भी सेम है, एयर पोल्यूशन. तो बाद में हम लोग अभी हम लोग ये लेसन रीड करना स्टार्ट करेंगे. जल के बिना जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी बोलो, नदियाँ में कचरा मत डालो, जहर न इनमें घोलो, कहर न इन पे ढाओ साथी, पर्यावरण बचाओ साथों. इधर क्या बोला है कि जल के बिना ज़िंदगी हमारी हो ही नहीं सकती. देखो हम लोग एक बार अन्न के बिना कुछ दिन रह सकते, लेकिन पानी के बिना रह सकते क्या? नहीं. तो जल के बिना ज़िंदगी कैसे चल पाएगी बोलो. अरे पानी के बिना हमारी ज़िंदगी कैसे चल पाएगी, ऐसे बच्चे पूछ रहे. नदियों में कचरा मत डालो. तो हे इंसान, तो नदी में कचरा मत डाल. जहर न इनमें घोलो, कहर न इन पे ढाओ साथी. इसमें कचरा डाल के तो जहर मत घोल, मतलब नदी का पवित्र पानी, शुद्ध पानी, उसको अपवित्र, अशुद्ध मत कर. पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ. पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ हमारे जीवन दाता. पेड़ हमारे जीवन साथी है. आप थोड़ा एग्जाम्पल लो, एक अगर पेड़ हमारे आसपास रहे तो हमें क्या देता है, छाया देता है, हमें फ्रूट्स देता है, फल देता है, फूल देता है. या और पेड़ अगर बाद में कहीं कटने पर नहीं, या कहीं अगर पेड़ गिर गया तो उसकी जो टहनियाँ रहते हैं, उसका जो वुड रहते हैं, वो हमें यूज़ में आते हैं. मतलब कितने सारे यूजेस पेड़ के. तो पेड़ हमारा जीवन साथी, मतलब अगर आपके बचपन से रिलेटेड अगर कोई आपके आसपास, घर के आसपास पेड़ रहेगा तो आपको लगता है ना, अरे ये मेरे साथ ही बड़ा है, मैं छोटा होता तब तक ये देख रहा था. आपकी कुछ ऐसी आदत यादें हैं क्या? आपके पेरेंट्स को पूछो, आप अभी छोटे हो, कि जब वो छोटे थे तब कोई बरगद का पेड़, आम का पेड़ जब उनके गांव में ऐसे छोटा सा था, आप जाने के बाद वो पेड़ है क्या या कटा है. अगर वो कटा तो आपके पेरेंट्स को कैसा लगता है, ये पेरेंट्स से पूछो. बहुत दर्द होता है, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने वो पेड़ देखा हुआ रहता है. शायद वो टहनियों पे उसके फ्रूट्स हमने खाए हुए रहते, उस टहनियों से हम लोग खेले रहते, उधर झूला बांधा हुआ रहेगा. तो बाद में जब हम लोग देखते हैं ना कि कुछ बाद में कंस्ट्रक्शन की वजह से वो पेड़ कट गया, तो बहुत बुरा लगता है. अगर आपके पेरेंट्स के पास ऐसी यादें है तो उनको पूछो, और आपके पास कोई याद है तो मुझे बताओ. सो पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ हमारे जीवन दाता. हमारा पेड़ जीवन दाता है. पेड़ पेड़ से है इंसानों का सांस सांस का नाता. ऑब्वियसली पेड़ हमें क्या देता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो पेड़ों से ही हमें मिलता है. तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों से हमें ताज़ी हवा मिलती है, ऑक्सीजन वायु मिलता है. तो पेड़ हमारा क्या है, जीवन दाता, सांस सांस का नाता है. इन्हें न तुम कटवाओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ. और इसके लिए पर्यावरण बचाओ. इन्हें कटाओ, इनकी कटौती होगी तो तू अपनी जान ही गवा बैठेगा, क्योंकि तुझे ताज़ी हवा कहाँ से मिलेगी.
गैस से घोल घोल कर तुमने कर दी हवा विषैली। गैस घोल घोल कर मतलब कंपनी से निकले वाला धुआं तुमने पूरे एरिया में, पूरे एयर में, पूरे एरिया के एयर में घोल दिया है, और इससे क्या हो किया है तूने, पूरी हवा विषारी बना दी है। आसमान से उजली चादर अब है मैली मैली, मतलब नीले आसमान से जो अच्छी खासी चादर थी वो अभी तेरे धुएं के ऐसे धुंधले कलर की वजह से कैसी मैली मैली दिख रहे। आपको पता है ना, अगर कोई स्वच्छ कपड़ा अगर आपके हाथ में रहेगा तो अच्छा लगता है, लेकिन वो गिर गया नीचे, उसको अगर धूल मिट्टी दिखी तो कैसा दिखता है, थोड़ा सा गंदा दिखता है। तो वैसे आसमान की क्लीन हवा, क्लीन एटमॉस्फेयर तेरे ये विषैली हवा से धुंधली दिख रही, मैली दिख रही है। अरे होश में आओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। तो यहाँ क्या बताया गया है कि ये पेड़, नदियाँ, पेड़, बाकी सब एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल इंसान को ये बातें समझ में नहीं आ रही है। जहाँ हम घने जंगल देखते थे वहाँ अभी सीमेंट कंक्रीट के जंगल दिख रहे हैं। ये क्या हो गए, इंसान आधुनिक तो हो गया, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, लेकिन इसके वजह, साइंस टेक्नोलॉजी की वजह हमारा जो बचपन था, जो हम लोग बचपन में ऐसे देखते थे एटमॉस्फेयर, वो नष्ट हो गया। अगर आप अपने दादाजी पेरेंट्स से पूछो कि हम जिस जगह अभी रह रहे हैं उस जगह पहले कितनी झाड़ियाँ थी, कितने पेड़ पौधे थे, लेकिन अभी क्या दिख रहा है, सिर्फ बिल्डिंग और सीमेंट कंक्रीट की घर। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये लेसन आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा मेरे साथ बोलने का प्रयास करो, बाद में हम रुकते हैं। लेसन नंबर 8, पर्यावरण बचाओ। स्टार्ट विथ मी। जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी बोलो, नदिया में कचरा मत डालो, इनमें जहर न इनमें घोलो, कहर न इन पे ढाओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ हमारे जीवन दाता, पेड़ों से है इंसानों का सांस सांस का नाता, इन्हें न तुम कटवाओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। गैस घोल घोल कर तुमने कर दी हवा विषैली, आसमान के उजली चादर अब है मैली मैली। अरे होश में आओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ आवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय स्टूडेंट्स।